सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ज्योमेट्री का अगला पार्ट। लास्ट लेक्चर तक हमने जो है ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन और उन दोनों पॉइंट्स को, मतलब कि वो जो हमारा कोई भी जो गिवन पॉइंट है और जो हमारा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम खींचेंगे उस लाइन पे, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। हमने ये इसका आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था, इमेज वाला आर्टिकल भी कंप्लीट कर लिया था कि किसी भी पॉइंट की अगर किसी भी प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी हो या उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। और हमने किसी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन भी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमारा कैसा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point from the straight line from the straight line and the coordinates of its foot, और इसके जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स इट्स फुट। ठीक, इसके फुट के कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये आपका आ गया। चलिए एक मिनट, आँख में चला गया। तब ठीक है। चलिए, ये कह रहा था कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फुट। ठीक, अब जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमको हमारा पॉइंट दिया है 6, 6 -1। तो हमारा पॉइंट दिया है 6, 6, -1। और जो हमारे लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी है, x - 2/1 इज इक्वल्स टू y - 1/2 इज इक्वल्स टू z+3/-1। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन दी है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें इंक भरते हैं। खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन इजी है। तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया लाइन की इक्वेशन। इसका सोल्यूशन आप लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको एक पॉइंट गिवन है, हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमको लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक, और ये हमको पॉइंट गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमको लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस लाइन पे हमको एक पॉइंट गिवन होगा जिसकी पोजीशन वेक्टर हमको मालूम होगी। ठीक, इस लाइन के अलोंग हमारी एक पैरेलल वेक्टर हमको पता होगी। ठीक, वो हमारी मान लेते हैं वेक्टर बी है। ठीक, और ये हमारा मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और ये जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का। ठीक, वो हमारा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी निकालना है। तो ये मान लेते हैं हम ओरिजिन है, ये हमारा आर, सॉरी
तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। और ये हमारा नॉर्म एन पॉइंट है और पी है। तो इस पी पॉइंट की हमारी क्या दी है 6,6 -1, तो 6,6 -1 इस पी पॉइंट का, इस एन का हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा ए दिया है, वो हमारी वेक्टर बी दी है, यानी लाइन की इक्वेशन दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द गिवन लिखते हैं। हमको क्या क्या दिया है, ठीक। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, जा रहा थोड़ा छोटा हो जा रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं। गिवन में है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ये हमारी r इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये इसको t लिख लेते हैं ना। तो ये जो नीचे वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसके, हमारी पैरेलल वेक्टर के। और ये जो ऊपर वाले रहते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसके, हमारे वो गिवन पॉइंट के, ठीक। तो इसका माइनस ऑफ रहता है, लेकिन यानी कि देखिए प्लस -2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारा इस तरह से रहता है ना, x - x1, तो x1 ही तो हमको लेना है यहाँ पे, तो माइनस वाला हमें हटाना पड़ेगा, तो माइनस हम हटाते हैं, ठीक। और +3 के केस में हम माइनस, मतलब यहाँ पे लगा होगा, इसका मतलब कि ये दोनों तरफ माइनस होगा, तो हम -3 लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमने -3 लिया, ठीक। तो आई होप ये सब आपको बेसिक थिंग्स हैं, ये चीज़ें आपको कन्वर्ट करनी आती होंगी, है ना। मैं इतना लेके चलता हूँ आपके से, ठीक। तो r हमारा इतना आ गया, प्लस t टाइम्स ऑफ वेक्टर b। वेक्टर b क्या है, 1, 2 और -1, सो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ठीक। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब जैसे ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारी लाइन की इक्वेशन में आ गई। हमें पॉइंट क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए हम यहाँ पे p कैपिटल बना रहे हैं, ठीक। और दैट इज स्मॉल p से इसकी वेक्टर डिनोट करते हैं। p इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप, ठीक। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर p का आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं, हमारी लाइन ज्वाइन हो गई। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया है तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये जो हमारी, इसको हम मान लेते हैं a, ठीक। तो ये हमारा AP हो जाएगा, तो AP हमारी कितनी आएगी, वेक्टर p माइनस वेक्टर a, ठीक। तो ये लाइन हमारी क्या आ जाती है, p माइनस a आ जाती है, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, pn का मतलब डिस्टेंस निकालना है केवल, यानी स्केलर, यानी कि pn का केवल मॉडुलस निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, pn का मॉडुलस। सो फ्रॉम द ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल से, AN और P, ANP, ट्रायंगल ANP से वी हैव sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, pn का मॉडुलस, वेक्टर pn जो होगी उसका मॉडुलस, यानी पॉइंट p और पॉइंट n को कनेक्ट करने वाली वेक्टर का मॉडुलस, अपॉन में हाइपोटेनियस का मॉडुलस, यानी p माइनस a का मॉडुलस, ठीक। ये आएगा। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर a क्या है हमारा, ये जो r है ना, ये r इज इक्वल्स टू a प्लस t टाइम्स ऑफ वेक्टर b दिया है। तो कंपेयर करेंगे तो हमारा a वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा, और b वेक्टर हमारा ये आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर p माइनस a निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो वेक्टर p माइनस वेक्टर a, ये अगर हम निकाले तो p हमारा कितना है, 6 + 6 - k, और a हमारा कितना है, 2, 1 और -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4i कैप, ये हमारे पास आ जाएगा +5
जे कैप, और ये हमारे पास चलना है -3 माइनस के, एक मिनट, ए पी माइनस ए करा ना, पी माइनस ए, ये आ जाएगा +2 के कैप। ठीक, ये हमारे पास पी माइनस ए आ गया। अब पी माइनस ए का मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास पी माइनस ए का मॉड विल बी इक्वल टू √16 + 25 + 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 25 20 24 √45 3√5 आ जाएगा। 3√5 आपके पास इसका मॉडुलस आ गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, बस पी एन इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन, तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, ये आपका क्या आ जाएगा, पी एन का मॉडुलस विल बी इक्वल टू पी माइनस ए टाइम्स पी माइनस ए का मॉडुलस इंटू साइन थीटा। तो बस आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपका पी एन यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन हमारा आ जाएगा। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन पी माइनस ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक, तो हम अब क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे, यहाँ पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे अपना साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। क्वेश्चन में हमको ये पूछा है का कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फुट, तो इसके फुट का भी हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। नाउ एज थीटा इज द एंगल किसके किसके बीच, बिटवीन वेक्टर p माइनस ए एंड वेक्टर b के बीच का एंगल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन थीटा, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस ए क्रॉस विथ b का मॉडुलस अपॉन में p माइनस ए का मॉडुलस इंटू b का मॉडुलस। ठीक, तो देखिए पहले तो हमको p माइनस ए क्रॉस b निकालना होगा। ठीक, तो p माइनस ए हमने p माइनस ए का निकाला, p माइनस ए हमको ये है, वेक्टर b हमारी क्या है, वेक्टर b भी हम यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं, तो i कैप माइनस जे कैप, और ये हमारा आ जाएगा k कैप। ठीक, इसका हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 5 2 और b कितना है हमारा, 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका हमारा कह सकते हो, ये जो आएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, -5 और -4 -9। ये आपका थोड़ा नीचे होना था, -9 आई आ जाएगा ऊपर। ठीक, -9 आई आ जाएगा, फिर आपका जे कितना आएगा, -j -4 +2 -4 -2 -6 और -j +6 है ना। ये आपको कितना आ जाएगा, +6j आ जाएगा, +6 टाइम्स ऑफ j कैप, फिर आपका
के लिए अगर आप निकालेंगे तो 4 तो 8 -5 3 प्लस 3 के आ जाएगा आपका, ठीक। 3 के आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, ये आपका आगे इसका मॉडुलस निकालना है हमको, है ना। तो ये आ जाएगा 81 प्लस 36 प्लस 9 का अंडर रूट। तो ये कितना आता है, ये आएगा आपका 126, है ना। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 126 आ जाएगा ऊपर। डायरेक्ट आप कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 126 आ जाएगा आपका। तो अंडर रूट 126 अपॉन में कितना है, अपॉन में इसका मॉडुलस कितना होगा हमारा, 4 स्क्वायर 16 16 और 25 और प्लस 4 20 45। ये इसका, अच्छा इसका रूट तो मैंने पहले ही निकाला है, 3√5। और बी का रूट कितना आएगा, बी यानी ये, तो 1 2 4 4 प्लस 1 6 5 √6, तो √6 इसका आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, अंडर रूट 126। आप कैसे लिख सकते हो, तो अंडर रूट 126 को आप लिख सकते हो 63। तो ये आप लिख सकते हो, देखते हैं 126 डिवाइडेड बाई 2, 63 डिवाइडेड बाई 3, थर्ड 21 डिवाइडेड बाई 3 7 और 7 का 1। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 अंडर रूट में, ठीक। अब उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर देखो आप क्या है, उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ये है आपका रूट ऑफ 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 2 3 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, अंडर रूट 3, एक मिनट, 2 3 कैंसिल आउट हो गया और 1 2 कैंसिल आउट हो गया, √7 अपॉन अंडर रूट 15, है ना। √7 अपॉन √15 बचा, √7 अपॉन √15 बचा आपके पास साइन थीटा की वैल्यू। बस अब पी एन निकाल लेना है हमको, और क्या, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, टी माइनस ए की वैल्यू आ गई। तो बस अब क्या, पी एन हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन हमारा आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा पी एन, है ना। सो हमारा पी एन आ जाएगा, पी एन विल बी इक्वल्स टू 3√5 इंटू √7 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 5। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से √3 बचेगा केवल, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 21। आंसर चेक कीजिए, पी एन क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा √21 ही आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, भी चेक कर लीजिए। पी एन 21 आ रहा है, √21, ठीक। तो ये आपका आ गया √21। अब इसके बाद हम चलते हैं एन का पॉइंट निकालने के लिए, ठीक। तो एन के पॉइंट के लिए जैसे कि हम डायग्राम से देखते हैं कि ओरिजिन से हमारी जो ओ एन वेक्टर है, यही हमारी एन की क्या होगी, पोजीशन वेक्टर होगी, है ना। ओ एन वेक्टर ही हमारी एन की पोजीशन वेक्टर होगी। तो हमारे ट्राइंगल ए एन और ओ में हमें क्या मिलता है, पूरा कर दे रहे हैं। हमारे ट्राइंगल ए ओ एन में, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एन वी गेट ओ एन विल बी इक्वल टू, ओ एन हमारा कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए एन वेक्टर। अब यहाँ पे सिंस लगाएंगे आप, सिंस ए एन वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए एन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एन, ठीक। तो ये होता है हमारा, किसी भी मतलब कोई भी वेक्टर हमारी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ए एन को भी हमने इसी फॉर्म में लिखा। अब ए एन हमारा क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर है ए एन के डायरेक्शन में, और बी वेक्टर बी की भी डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर मतलब यूनिट बी वेक्टर और यूनिट ए एन वेक्टर हमारी सेम हो जाएगी। सेम यहाँ लिखेंगे एज
यूनिट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट ए एन वेक्टर। सो हमारा ए एन कितना आ जाएगा, देन ए एन विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन इंटू बी वेक्टर। ठीक, मतलब बी यूनिट कैप। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब लेंगे हम, इसको रब कर दे रहे हैं पूरा। ठीक, हो गया। तो ए एन हमारा कितना आ गया, ए एन बी, और ये यहाँ आ गया हमारा। तो अब हमारा टास्क है कि हमें ए एन मॉडुलस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो मॉडुलस ऑफ ए एन होगा वो क्या होगा, ए पी की प्रोजेक्शन होगी वेक्टर बी के अलाउंग, है ना। तो जब हम ए पी हमारा क्या है, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए, तो इसकी इस वेक्टर की अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे वेक्टर बी के अलाउंग, तो हमारा ए एन वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि मॉड ऑफ ए एन विल बी इक्वल टू वेक्टर पी ए की प्रोजेक्शन, तो यानी कि पी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यही होगी प्रोजेक्शन, है ना। तो जब ये होगी प्रोजेक्शन तो हमारा ए एन कितना आ जाएगा, ए एन का मॉडुलस कितना आ जाएगा, पी माइनस ए। पी माइनस ए हमारा कितना आया था, अरे अभी तो हमने मिटा दिया, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पी कितना है हमारा और ए कितना है हमारा, ए भी हमारा क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो अच्छा, तो ये है हमारा पी, तो p माइनस ए हमारा आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 2k, 4i प्लस 5j प्लस 2k, वो उसमें लिखा हुआ था, मैंने अपने नोट से देख लिया। ठीक, तो 4i प्लस 5j प्लस 2k। ठीक, ये हो गया हमारा p माइनस ए, और वेक्टर b हमारा कितना है, वेक्टर b भी उड़ चुका है बोर्ड से। तो वेक्टर b है हमारा i प्लस 2j माइनस के, तो i प्लस 2j माइनस के, ठीक, अपॉन में मॉडुलस ऑफ b। तो b का मॉडुलस निकालेंगे तो 1 और 4 और 1, यानी 1 प्लस 4 5 और प्लस 1 रूट 6 आ जाएगा। ठीक, रूट 6। अब इसका अगर हम किए तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 4 प्लस 10 माइनस 2 अपॉन में रूट 6 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 रूट 6, रूट 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कटेगा तो आएगा 2 इंटू 6 था, तो 2 रूट 6 आ जाएगा, ये 2 रूट 6 बचेगा। ठीक, तो ये आपका 2 रूट 6 आ गया। देखिए, तो आपकी ए एन वेक्टर कितनी आएगी, तो वेक्टर ए एन आपकी आएगी 2 रूट 6, उसका मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी कैप, है ना। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी कैप भी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। बी कैप हमारी कितनी आएगी, वेक्टर बी हमारी ये है, इसका कैप अगर निकालेंगे तो ये कुछ नहीं, रूट 6 से डिवाइड कर दो और क्या, इसका कैप आ गया, है ना। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन इंटू बी कैप। तो बी कैप कितनी है हमारी, डिवाइड 1 बाई रूट 6, और वेक्टर बी कितनी है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो ये हमारी वेक्टर बी हो गई। ठीक, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल आउट, तो ए एन हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, तो 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई, वेक्टर ए एन वेक्टर आ गई। अब जैसे ही हमारी ए एन वेक्टर आ गई है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आराम से देखिए, यहाँ पे हमें ए वेक्टर पहले से पता है। ए वेक्टर हमारी क्या है, ए वेक्टर है हमारी वेक्टर ए आई है हमारी 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक, तो वेक्टर ए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वेक्टर ए हमारी कितनी आई है, 2i प्लस j माइनस 3k तो ये हमारी वेक्टर ए आई है। और उसके बाद हमारी वेक्टर ए हमें मिल गई, वेक्टर बी हमारी कितनी आई है, वेक्टर ए और वेक्टर ए हमें मिल गई बस।
अब क्या वेक्टर ए मिल गई, वेक्टर ए एन हमको यहाँ से मिल गई है, तो हम यहाँ से O1 यानी कि उस पॉइंट के, ये एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और वो कितने आएंगे, चलिए हम निकालते हैं, यही मिटा देते हैं आप। तो हमारा कितना आ जाएगा वेक्टर ON, तो ON जो हमारी वेक्टर आएगी वो कितनी आएगी, ए हमारा कितना है 2i प्लस j माइनस 3k, और एन हमारा कितना है, एन हमारा है 2i प्लस 4j माइनस 2k, 2i प्लस 4j माइनस 2k, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया आई जोड़ेंगे तो 4i कैप, जे जोड़ेंगे तो प्लस 5j कैप, ठीक है, जोड़ेंगे तो -5 के कैप, ठीक। तो हमारा जो ON वेक्टर आ गई, तो n के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आ गए 4, 5, -5। देखिए आंसर यही आ रहा है, इनके कोऑर्डिनेट्स जो हमारे आ रहा है, एक मिनट में भी चेक कर लेता हूँ, n के कोऑर्डिनेट्स 4, 5, -5। तो ये था हमारा, इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। बाकी जो दो हैं हमारे, वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, ठीक। और बाकी तो चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, क्या इनके पास बुक नहीं है, उसका जो क्वेश्चन और जो लाइन है वो मैं बता देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, इसको निकालने की, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन लिखते रहे हूँ, हमारा है दूसरे का जो क्वेश्चन है, जो दूसरा पार्ट है वो है, पॉइंट हमारा दिया है 5, 4, 2, और जो हमारी लाइन है उसकी इक्वेशन है x + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y - 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू z - 1 अपॉन में -1, z - 1 अपॉन में -1, अरे बाप रे इतना बड़ा माइनस, z - 1 अपॉन में -1। तो ये हमारी लाइन की, मतलब ये हमारी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और ये हमारा पॉइंट दिया है। और थर्ड वाला जो हमारा है वो हमारा क्या दिया है, -2, -2, -3, ठीक। और लाइन हमारी क्या है, x - 3 अपॉन में 1, x - 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू z - 2 अपॉन में 4, ठीक, -4 सॉरी, z - 2 अपॉन -4, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। आई होप आप इसको आसानी से कर लेंगे। इनका आंसर भी कहिए तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, बट आप लोग एक बार निकाल के चेक करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन मतलब इसका वाले का आंसर कितना आ रहा है, √24। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है √24, और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के 1,6,0 आ रहा है, 1,6,0 आ रहा है उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका रूट, बुक में मेरे से थोड़ा सा मिटा हुआ है, मैं अपने नोट्स का आंसर आपको चेक करके बता रहा हूँ। थर्ड वाले का आया है √38 यूनिट, और जो इसका कोऑर्डिनेट आया वो 4, 1, -2 आया, ठीक। तो आंसर आया है √38
38 यूनिट और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4,1,-2 है, 1,1,-2 है। ठीक, तो ये आपके इसके आंसर्स आ रहे हैं। आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा और चलिए तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है तब तक। तो चलिए इसको लिख लिया होगा आपने। रब करते रह चलिए। ठीक, ये आपका रब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन एल straight line L passes through a point with position vector A, position vector A, and is parallel to the vector B A vector P, ठीक, has its origin at a point C. C with the position vector at point C with the position vector C, ठीक, its line of action along the perpendicular from the point C to the line L. To the line L from the point C L and its terminus on L.
show that ये हमको शो करना है। सेम इसी तरह की हम डेरिवेशन भी किए थे, तो बस वही डेरिवेशन ही हमको इस क्वेश्चन में नोट कर देनी है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन को समझाने की तरफ। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है एल, जो कि हमारी पास कर रही है कहाँ से, एक पॉइंट से, ठीक, किसी भी एक पॉइंट से पास कर रही है थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए, जिस पॉइंट की हमारी पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, एंड इट्स पैरेलल टू ए वेक्टर बी। और वो जो लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर बी लाइन के, मतलब वेक्टर बी के पैरेलल है हमारी लाइन, ठीक। यानी कि हमको एक पोजीशन वेक्टर ए दिया है और पैरेलल वेक्टर दिया है, तो हम आराम, मतलब कि हम लाइन की इक्वेशन हमको एक तरीके से इसमें दी हुई है। वेक्टर पी हैज इट्स ओरिजिन एट पॉइंट सी, यानी कि वेक्टर पी जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, हैज इट्स ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, पॉइंट सी से, यानी कि पॉइंट सी से वेक्टर पी ओरिजिनेट कर रहा है विथ द पोजीशन वेक्टर सी, और पोजीशन जिस पॉइंट की, जो सी पॉइंट है जहां से वो पॉइंट हमारी वेक्टर पी ओरिजिनेट हो रही है, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। इट्स लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट सी टू द लाइन एल, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उसकी लाइन ऑफ परपेंडिकुलर जो होगी, ठीक है ना। इट्स लाइन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट सी, उस पॉइंट सी से, ठीक, लाइन एल पे जो उसकी लाइन ऑफ परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो होगी उस पॉइंट सी से अपनी लाइन एल पे, ठीक, वो निकालने हैं, उसका परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। एंड इट्स टर्मिनस ऑन एल, ठीक, और जो उसका टर्मिनस होगा, मतलब कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एल पे, वो हमारे इस फॉर्म में दिए जाएंगे। तो हमको ये निकालना है, मतलब कि अरे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बात पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हमको उसके टर्मिनस, मतलब कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के, जो परपेंडिकुलर हम गिराएंगे, एक्चुअली में ये हमारा कह रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्म में होगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट हमारा इस फॉर्म में होने का इन द सेंस क्या है कि जो हमारा फुट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा पी होगा और इस फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक। अब इस ये हमारी कोई वेक्टर आएगी, मान लेते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप आई, तो आई यानी 1, आई कैप प्लस 3 यानी कि 1 3 और 2, तो 1 3 2 उसके क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो वही हमको कह रहा है कि उसका जो टर्मिनस होगा, मतलब कि जो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो हमारा ये होगा। डायग्राम की मदद से समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए दिया है, ठीक, ये हमको ए दिया हुआ है, और कौन सी लाइन के पैरेलल है हमारी, कौन सी वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन, वेक्टर बी के हमारी पैरेलल है ये लाइन, ठीक, वेक्टर बी है ये, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है ए वेक्टर पी हैज इट्स ओरिजिन एट पॉइंट सी विद द पोजीशन वेक्टर सी, हमारा कोई पॉइंट सी है जिसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितनी है, ये पॉइंट सी है, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो सी है, ठीक। और यहां से एक वेक्टर हमने क्या किया है, एक वेक्टर सी को ओरिजिन मानते हुए, मतलब सी से ओरिजिनेट हुई है एक वेक्टर पी, ठीक, वेक्टर पी हमारी कहां से ओरिजिनेट हुई है, सी से, ठीक। इट्स लाइन ऑफ एक्शन, देखो वेक्टर p has its origin at point c with the position vector c, its line of action along the perpendicular, और ये जो हमारी वेक्टर यहाँ इस c पॉइंट से जो हमारी वेक्टर p ओरिजिनेट हो रही है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन इन द सेंस उसकी डायरेक्शन किधर है, इस लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट c, इस पॉइंट c से इस लाइन l पे परपेंडिकुलर के अलोंग है, ठीक, इस लाइन परपेंडिकुलर के अलोंग है। तो ओवरऑल आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, और हमको निकालना क्या है, तब हमको दिखाना है कि ये जो हमारा टर्मिनस पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसको हम अगर n मान ले, तो इस n का जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक। या फिर हमको ये शो करना है कि p इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस ऑफ a माइनस सी डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ठीक, ये हमें शो करना है। तो चलिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से हमको पोजीशन वेक्टर पी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेक्टर हम ये कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक, और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये ठीक, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगी वेक्टर ए, ठीक, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ तक वेक्टर आई है हमारी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ए एन वेक्टर हो जाएगी, ठीक, और ये हमारी क्या होगी, ओ एन वेक्टर हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान से फ्रॉम द ट्रायंगल सॉल्यूशन जो होगा, ठीक, आपको वो डायग्राम बनाना होगा, फिर यहाँ पे लिखना है फ्रॉम द ट्रायंगल ए ओ एन, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ एन से हमको क्या मिलता है, वी गेट ओ एन, ठीक, ओ एन विल बी इक्वल टू O1 will be equal to vector A plus A n, ठीक, इतना आप लिखिए। इतना लिखने के बाद अच्छा नहीं, हमको क्या कह रहा है कि हमको दिखाना है कि ये जो हमारी P वेक्टर है, सॉरी ये जो हमारी P वेक्टर है, ये जो हमारी P वेक्टर है, ये हमारी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक। तो हमको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ट्रायंगल ए सी और एन लेना होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल ए सी एन हम कंसीडर करेंगे, और उस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे कि हमारा ये ए सी है, यानी कि ये डायरेक्शन है, और ए एन हमारी ये डायरेक्शन है, तो हमारी ये यानी कि पी हमारी ये है, यानी कि ए एन हमारा कितना होगा, ए सी प्लस सी एन, इन ट्रायंगल ए सी एन ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, सी एन हमारा ए एन प्लस सी ए सी के बराबर, सी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम द फिगर ए सी एन हमारा क्या आ जाएगा, सी एन विल बी इक्वल टू ए एन प्लस सी ए। ध्यान से देखिए, जो हमारा सी एन होगा, ठीक, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए एन प्लस सी ए यानी कि सी ए प्लस ए एन के बराबर हो जाएगा। वेक्टर लॉ लगा रहे हैं ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो सी ए वेक्टर ए एन वेक्टर, इन दोनों का सम हमारा सी एन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक। अब इसको यूज करने का सी एन वेक्टर हमारी क्या है, सी एन वेक्टर ये हमारी पी है, क्या है, पी वेक्टर है, ठीक। ए एन हमारी क्या है, यही हमको निकालनी है, ठीक, ए एन वेक्टर, और सी ए वेक्टर क्या है, सी ए वेक्टर, सी की तो हमारी पोजीशन हमें दी हुई है सी, और ए की पोजीशन हमको ए दी है, सी माइनस ए है, ठीक। सी ए वेक्टर हमारी क्या है, सी माइनस ए है। चलिए, तो अब क्वेश्चन मिटाते हैं। अरे सॉरी, ये एक्चुअल में ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक। तो ए लास्ट पॉइंट है ना, तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हम, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, ए माइनस सी वेक्टर, ठीक। अब हम यहाँ से इसको मिटाते हैं। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन वेक्टर हमको फाइंड आउट करनी है। ए एन वेक्टर क्या है, हमारी सी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है विद डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ से, ए एन विल बी व्हाट, सी ए, यानी कि
ए माइनस सी डॉट प्रोडक्ट विद बी ठीक इनटू, ये तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो ओवरऑल ये स्केलर, ये तो ऑलरेडी मॉड्यूलस है तो स्केलर ठीक, इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अभी इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस में कराया था, प्लस इसके आर्टिकल में भी ये चीज आपको समझा चुके हैं ठीक। तो ए एन हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए एन विल बी इक्वल टू तो ये हमारा कितना आएगा, तो ए माइनस सी बी। अब ए माइनस सी है कितना, तो अच्छा इसको ध्यान से हम बी कैप लिख सकते हैं ना। ध्यान से अगर देखें तो ए माइनस सी डॉट प्रोडक्ट विद बी कैप इनटू बी कैप ठीक। तो ए एन की जगह पे हम रख देते हैं, तो हमारा P इज इक्वल्स टू ए एन की जगह पे ये रखेंगे, यानी कि ए माइनस सी ये वाला पहले रख दिए, ए एन बाद में रख रहे हैं, माइनस ऑफ है अच्छा। तो हमारा ए एन जो है, एक मिनट हाँ, जो हमारा ए एन आएगा ना वो सी माइनस ए होगा। यहाँ पे ए एन जो होगा वो हमारा सी माइनस ए होगा ठीक। सी माइनस ए क्यों होगा, क्योंकि ये ले रहे हैं ना हम। ध्यान से देखिए, इसी की तो इस डायरेक्शन की प्रोजेक्शन हमारी आएगी, तो ये वाली जो वेक्टर होगी वो हमारी क्या होगी, सी माइनस ए होगी, है ना। बट हमारी ये वाली जो वेक्टर होगी वो हमारी क्या होगी, ए माइनस सी होगी। जो क्योंकि हम ट्रायंगल जब मतलब वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं, या एडिशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं, तब उसमें जो हमारा ट्रायंगल लॉ होता है उसमें हम ये का एडिशन करके सी एन के बराबर लिख रहे होते हैं। इस वजह से हमको ये वाली वेक्टर लिखनी होती है, सी ए वेक्टर लिखनी होती है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए माइनस सी। बट जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं ए एन के अलॉन्ग, तो हमारी जो ए सी वेक्टर होगी हम उसका निकालेंगे। तो ए सी के केस में सी माइनस ए वेक्टर हम लेते हैं, तो सी माइनस ए आएगा। तो यहाँ भी हमारा कितना आएगा, सी माइनस ए आएगा ठीक। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस ऑफ सी माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, P इज इक्वल टू ए माइनस सी, माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ऑफ सी डॉट प्रोडक्ट विथ बी कैप टू बी कैप। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ठीक। अब इसके आगे हमारे आर्टिकल आता है ठीक, जिसमें हम कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन की बात करते हैं कि कब 2 लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी ठीक। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि कोप्लेनर लाइंस की भी वही सेम कंडीशन होती है। और फिर आएंगे हम, देख लेता हूँ मैं कौन कौन सा है। फिर हम प्लेन्स की बात करते हैं, मतलब लाइन के रिस्पेक्ट में कि अगर हमको 2 लाइंस दी हैं ठीक, तो उन 2 लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। और जब 2 हमारी पैरेलल लाइंस होंगी तब उस दोनों पैरेलल लाइंस को कंटेन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। आपको एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप प्लेन्स अच्छे से किए हैं तो आप मान लीजिए ये हमारा प्लेन है कोई ठीक है ना, और ये हमको 2 लाइन की इक्वेशन, इससे पास होने वाली 2 लाइन की इक्वेशन हमको दी है ठीक। और अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, तो इस प्लेन की हमको एक नॉर्मल चाहिए होगी और इस प्लेन पे हमको कोई पॉइंट चाहिए होगा इस प्लेन की इक्वेशन को बताने के लिए ठीक। अगर हमें 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो हमें एक पॉइंट इसका ये दिया होगा और एक वेक्टर इसके अलॉन्ग दी हुई होगी, इसका एक पॉइंट दिया होगा, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर दी हुई होगी। कोई भी एक पॉइंट लेके इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगी, और पॉइंट हमारा प्लेन पे पहले से ही दिया हुआ है क्योंकि लाइन ही हमारी प्लेन पे लाई कर रही है। तो हमें वहां से क्या हो जाएगा, हमारे प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट मिल गया है और नॉर्मल वेक्टर मिल गया है। लेकिन अगर हमारा ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अब इस केस में आप दोनों पैरेलल लाइंस की जो वो होगी
दोनों पैरेलल लाइंस की जो पैरेलल वेक्टर होगी ना गिवन, उन दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप प्लेन का नॉर्मल नहीं निकाल सकते हो। पॉइंट तो चलो आप निकाल लोगे, इसके लिए दो चीज चाहिए होती है ना, एक पॉइंट चाहिए रहता है और एक आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए रहती है, ठीक। तो पॉइंट की तो पोजीशन वेक्टर आप निकाल लोगे क्योंकि लाइन की उसमें दो दो पॉइंट आपको पहले से ही दिए हैं लाइन में, लेकिन आपको नॉर्मल यहाँ पे निकालना आपका मेन टास्क है। और ये चलिए हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि आप कैसे इसका नॉर्मल निकालते हैं, ठीक। और फिर आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन, जो कि 4.3 का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप आज टॉपिक होगा या आर्टिकल होगा, ठीक। तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस उस पर बनते हैं और बहुत आसान रहता है। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको नोट कर लीजिए और बाकी पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। सही।